नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं सल्लागढ़ पलवल के अंदर। पलवल ये जो है कि एक विशेष बात यहाँ पर हमने देखने को मिली है कि यहाँ पर एक पांचाल भवन लिखा हुआ है। पांचाल भवन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक 30 मूर्तियां यहाँ पर लगाई गई हैं और 30 मूर्तियां यहाँ पर लगाई गई है। एक भवन के ऊपर चित्रकारी ऐसी की गई है कि हमें यहाँ चलते चलते ये जब देखा तो हमें सोचा कि भाई क्यों नहीं यहाँ के जो इसके निर्माण करता है या किसने ये भवन बनाया है और क्या इसका मकसद था, इन सब बातों को लेकर हमारे मन में क्वेश्चन उठे और उन क्वेश्चनों को लेके हम जो जिन्होंने ये बनाया है वो पांचाल भवन के जो मालिक हैं पांचाल साहब, उनसे उनका नाम परिचय अभी हम करना चाहेंगे। भाई क्या सोच से इन्होंने ये जो बनाया था। जी आपका क्या नाम है सर? मेरा लक्ष्मी चंद चौहान। अच्छा, लक्ष्मी चंद चौहान जी। हाँ जी। आपने ये जो भवन पांचाल भवन बनाया है जी, ये किसी सोच से बनाया, क्या कारण रहे हैं, एक बार इसके बारे में बताएं। देखिए जी, शुरू में मैंने ये मार्केट के हिसाब से बनाया था कि इसमें शॉप बना दें तो कुछ इनकम हो जाए, लेकिन यहाँ मार्केट नहीं चल पाई। इसलिए फिर इसको दोबारा कमरों में चेंज कर दिया ताकि इसमें रह सके। जी, जैसे कि आपने इसका मतलब 2 मंजिला भवन बना रखा है, तीसरा मंजिल भी इसके ऊपर रूम दिख रहा है। तो इसमें 30 मूर्तियां जो है, टोटल मूर्तियां कितनी है? 30 मूर्ति है। तो ये किस किस की मूर्ति है बता पाएंगे आप? हाँ, ये अभी बता सकते। होल्ड करो। हाँ चलो वैसे बता दो आप। हाँ, स्वामी भीष्म जी महाराज, विश्वकर्मा जी महाराज, हिटलर जर्मन बादशाह, सुभाष चंद्र बोस, ये मेरी खुद की है, मेरी घरवाली की है, ज्योतिराव फूले, शहीद आजम भगत सिंह, उधम सिंह। अच्छा, हम जानना चाहेंगे, चलो आपने 30 फोटो लगवा रखे हैं जी जी, और इनका जो मकसद जो मैं जानना चाहूंगा, कोई मकसद क्या था कि ये 30 फोटो? अच्छा, जिसमें आपने अपनी भी फोटो लगवा रखी है जैसे बताया, अपनी वाइफ की भी लगवा दी इसमें, तो क्या कारण रहा है, इतनी मूर्तियां क्यों लगवाई आपने, क्या कारण रहा? जिन लोगों ने देश और समाज के लिए कुर्बानियां दी हैं, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है हम उनको इज्जत दें? उनको इज्जत देने के उद्देश्य से ये मैंने मूर्तियां लगाई है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी देख सके कि किसने क्या किया है। आगे आने वाली पीढ़ी को ये पता ही नहीं होगा कौन भगत सिंह और कौन क्या था, तो यहाँ से जो क्रॉस करेगा देखेगा, तो इसके भी बोर्ड लगाने बाकी लगा देता हूँ, तो कम से कम वो ये तो देखेंगे आगे आने वाली जनरेशन कि भाई इन लोगों ने हमारे आजादी के लिए फांसी तक खाई है, इसलिए उनको इज्जत दी है मैंने। जी, जैसे कि आमतौर पर एक भवन बनता है और आपने तो भवन के ऊपर भी इतनी मूर्तियां बनवा दी गई है और वो भी इतनी भारी संख्या में जी। और लेकिन देखने में आ रहा है कि ये भवन आज आपका जर्जर हालात में है, एक जिसको यूँ कहा जाए कि कंडम अवस्था। अच्छा, नहीं तो इसका डेंट पेंट की मतलब आप नहीं कर पा रहे हैं। कितने बच्चे हैं आप, पहले एक बार अपने बच्चों के बारे में परिचय कराएं। मेरे 2 बच्चे हैं। क्या क्या करते हैं बच्चे आपके? बड़ा बच्चा तो बैंक में है, छोटा बच्चा प्राइवेट नौकरी करता है। जी जी। तो बड़ा बेटा बैंक में है, वो बैंक में क्या कर रहा है? बैंक में मैनेजर है, ऑडिटर। बैंक में मैनेजर है, ऑडिटर। हाँ जी जी जी, मैनेजर तो है। आपकी उस हिसाब से तो आर्थिक हालात तो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे जो है ना बच्चे इसको, इस धरोहर को संभाल सके। क्या कारण रहा कि वो नहीं कर पा रहे? उतना कोऑपरेट नहीं कर पाते वो। जी जी, जितना उन्होंने करना चाहिए अपने पेरेंट्स को, इतना वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। जी जी, ये है कारण। तो इसमें बात करी जाए, जैसे आपने छत पर भी जो एक अलग से जो है ना लुक दिया है, इतनी मूर्तियां लगाई हैं जी, और बता रहे हैं कि आपने वहाँ पर उस पे बगीचा भी बनाया है जी, तो उसका क्या रीजन है? वो बाग बगीचे लगाएंगे, मेडिसिन प्लांट लगाऊंगा गरीब आदमियों के लिए मुफ्त, ताकि किसी की सहायता हो सके, और फ्रूट प्लांट भी लगाऊंगा, वेजिटेबल भी लगाऊंगा, सारी चीज लगाऊंगा। तो ये जो आपने पांचाल भवन इस पे लिखा है, पांचाल भवन जी, तो पांचाल लिखने का क्या कारण है? पांचाल हमारी जाति है। पांचाल है आप? हाँ जी जी जी, इसलिए मैंने पांचाल भवन ही लिखूंगा, फिर और क्या। जी जी।
पहले तो बोले कि चौहान मार्केट के नाम से प्रसिद्ध थी, तो बाद में भवन बोले भाई कि किसका भवन है, फिर मैंने लिख दिया पांचाल भवन। यह है कारण। तो अब आगे की क्या सोच है आपकी? इन मूर्तियों को आप जो खंडित हो रही है इनको ठीक करवाओगे या ऐसे ही रखोगे? नहीं, इनकी प्लानिंग है, रिपेयर करा के पेंट भी कराना है, इनके शेड भी लगाना है, लाइट भी लगानी है, सारा कुछ करना है। अच्छा, दोबारा से इसमें जो दिखाई दे रहा है ढांचे में लाइट वगैरह तो आपने जैसे पहले भी लगवाई होगी ना? पहले लाइट नहीं है जी, लाइट जब ऊपर छत लग जाएगी ना वहां से लाइट लगेगी, ताकि पाइप वगैरह जो लगा रखे इतने पुराने डैमेज अवस्था में हो रही है ये। वो जो पाइप है छतरी के लिए लगा रहे हैं ऊपर। अच्छा, जो पाइप खड़े हैं ना वो छतरी के लिए खड़े किए। अच्छा, इनके ऊपर छतरी बनाओगे? हाँ जी, छतरी लगेगी। यानी कि अभी और वर्क होना बाकी है? अभी हाँ, बहुत वर्क है, और हो सकता है वो क्या कहें फिर जैसे बिजली बने, सोलर की पाइप भी डालूंगा लाइट के। जी जी जी। तो वो जो छतरी बनेगी उसमें सोलर पाइप भी डाल दें, तो संभावना है, अभी ये कह नहीं रहा मैं, क्योंकि उसमें खर्चा काफी आएगा। जी, तो जैसा आपने बताया अभी आपने भवन बनाया है, तो आप पहले क्या करते थे, आपके बारे में थोड़ा परिचय कराएंगे? देखिए जी, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरी करता था, वहाँ मैं इंस्पेक्टर हूँ, और मैं उसमें डिपार्टमेंट में एज ए इंजीनियर और एज ए प्लांट डॉक्टर काम किया है। एज ए प्लांट डॉक्टर, और उसमें जो है ना आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक यानी कि एक वैज्ञानिक के तौर भी मैं कह सकता हूँ, हाँ जो आपने यहाँ दिखा रहे हैं जी, यानी कि एक नॉर्मल आदमी नहीं है आप। अब ये तो मैं अपने आप को क्या कह सकता हूँ, ये तो दूसरा ही पहचान करेगा कैसा है, नॉर्मल है क्या नॉर्मल है। जी, तो आपने जैसे बताया कि 2 बेटे हैं, एक तो बैंक में अधिकारी हो गया, दूसरा क्या करता है? दूसरा वो डीफ एंड डम्ब है, गूंगा बहरा है। अच्छा, गूंगा बहरा है। हाँ। दूसरा बेटा गूंगा बहरा है। हाँ। तो और भी कोई बच्चा है? नहीं, बस 2 लड़का है, 2 लड़के, 1 लड़की। लड़की की शादीशुदा वो करी। शादीशुदा। तो वो क्या करती है लड़की आपकी? लड़की BSc BEd टीचर है। अच्छा, टीचर है। हाँ जी। ये है हमारे साथ में जो पांचाल साहब से हमें जो एक मिलने का मौका मिला, जो कि हम यहाँ से गुजर रहे थे, तो पलवल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने इतनी भव्य एक बिल्डिंग बना रखी है। सामने जब आप देखेंगे तो अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय उच्च विद्यालय सल्लागढ़ पलवल इस पर लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि एक बार वो उसको भी दिखाए कि भाई उसके बिल्कुल सरकारी जो स्कूल है, सरकारी स्कूल के बिल्कुल अपोजिट में ये जो कहते हैं कि भाई अपोजिट में सरकारी स्कूल के अपोजिट इन्होंने अपना मकान बना रखा है। जी, जो जैसे आपने बातचीत में बताया इन मूर्तियों के बारे में, और अब हम जैसे छत पर आए हैं, तो छत के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने जो स्विमिंग पूल बना रखा है, और मूर्तियों के बारे में भी जैसे आप बता रहे थे भाई आपकी भी मूर्ति जैसे आपने बनवा रखी है, तो कौन से वाली है वो आपकी? देखिए, ये मेरी है, सीरियल नंबर 15 का। अच्छा, ये वाली है आपकी, और सीरियल नंबर 16 पे मेरे घरवाली की। हाँ, ये आपकी घरवाली की बनवा दी आपने। जी जी जी। तो जैसे ये तो जो 15 नंबर लिखा हुआ है, ये तो बड़ी भारी भरकम दिखाई दे रही है, और आप अड़के हैं। तो जब हम भारी भरकम थे जब बनवाई थी, अब थोड़ा उस समय आप भी भारी भरकम थे। अच्छा, कितने साल पहले बनवाई थी? ये हो गए लगभग 13 में बनवाते रहते, 12 में रिटायर होने के बाद ही तो हुआ है। 15 सालों का, 14-15 साल। जी जी जी। तो आपको ये कहाँ से आइडिया आया जो इस प्रकार से मैंने मूर्तियाँ बनवानी चाहिए? देखिए, जो कुछ आदमी जिंदगी में देखेगा तभी उसके बारे में सोचेगा, जब देखेगा नहीं तो सोचेगा क्या? सोचेगा तो उसके दिमाग में बातें आती है, तुझे ये काम करना है नहीं करना, तुझे ये काम करना है नहीं करना है। अच्छा, एक बात मुझे बड़ा देखकर अजीब लग रहा है कि आपने जिन मूर्तियों को बनवाया और वो मूर्तियां आज खंडित हो रही हैं, या जैसे आपने कहा भी 16 नंबर आपकी घरवाली की है, उसका तो जैसे देखो से जो है ना ये टूटा हुआ है, तो ऐसे आपके रहते हुए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये मैं रिपेयर करा रहा हूँ इनको अभी, उसमें कारण है थोड़ा सा कि बाहर से रिपेयर होगी, उसके लिए इंतजाम कर रहा हूँ बाहर, ताकि आदमी रिपेयर के लिए खड़ा हो सके बाहर। और आपने जैसे छत के ऊपर हम दूसरी मंजिल पे खड़े हैं, और यहाँ पर भी आपने कुछ खेती वगैरह कर रखी है, सरसों वगैरह भी बो रखी है, ये अनार वगैरह के पेड़ भी हैं, वडवेरी भी लगा रखी है आपने।
तो ये छत के ऊपर तो कोशिश करते हैं कि लोग एक पौधा भी नहीं जमने देते, और आपने इतनी यहाँ पर ये कर रखे है। देखिए, आपने मालूम हो तो जापान के अंदर छतों पर खेती होती है, और मैं इस पर जो है मेडिसिन प्लांट लगाऊंगा गरीब आदमी के लिए। मेरा मेन ऑब्जेक्ट ये है, गरीब आदमी के लिए मेडिसिन प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट, और बाकी फल आदि के लिए, क्योंकि मैं इसका डॉक्टर रहा हूँ फल सब एग्रीकल्चर में, वो मैं जानता हूँ, वो भी मैं करूँगा। ये थे हमारे साथ में लक्ष्मी चंद चौहान जी, जिन्होंने अपने मकान के ऊपर 30 मूर्तियां बनवा रखी हैं, और उन 30 मूर्तियों में अपनी और अपनी वाइफ की भी जो है ना, अपने जीवन साथी की भी इन्होंने मूर्तियां लगवाई। जिस समय ये रिटायर हुए थे, उस समय पर रिटायरमेंट का पैसा जो कहा जाए, इस भवन और इन मूर्तियों पर इन्होंने लगाने का जो काम किया, 30 मूर्तियां अपने समेत लगवाने का जो काम किया, आप देख रहे हैं MN इंडिया न्यूज। बहुत बहुत